मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अभी हमें ये रिपोर्ट भी मिल गई है कि अब्दुल समद की जगह हसन नवाज़ को फिर टीम में शामिल कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि फ़खर जमान भी नीचे खेलने को तैयार है। फ़खर ने तो हमेशा खैर ये कहा है कि मुझे किसी नंबर भी खिलाएं टीम की सिचुएशन के हिसाब से। बट माय पॉइंट इज जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो क्या फिर सोचे कि उनका नहीं बनता आइंदा कभी? देखें एक दो चीजें बड़ी क्लियर है। आप टीम का जब कॉम्बिनेशन बना रहे होते हो ना, तो एक्चुअली में आपको ये पता होना चाहिए कि हमने मिडिल ऑर्डर लिए कितने। यहाँ पे अलमिया कुछ और है ना। हम यहाँ 6 ओपनर कंसीडर करते हैं और उनको बोलते हैं हम आपको 1 डाउन 2 डाउन 4 डाउन 5 6 7। मजे की बात और सबसे बड़ी एग्जांपल है नवाज की। किसकी? वो जो अभी ड्रॉप हुए और वापसी टीम में हसन नवाज। ये उसकी बैड लक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, प्लेयर अगर आपको लगता है ना 1-2 छक्के ऐसे मार लेता है, उसको नीचे लाते हैं, उसको छक्के मारने वाला प्लेयर बना देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना, अगर आपके सामने चीज ना हो ना और आप बोले कि हमें ढूंढनी पड़ रही है, अवेलेबल नहीं है, तो समझ में आता है। आपके पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको अगर आप अभी बैक करें तो वो टीम की वर्ल्ड कप तक के लिए रेडी हो सकते हैं। जिनमें से नंबर 1 समद है, नंबर 2 मास सदाकत। ये दोनों ऐसे डायनेमिक प्लेयर हैं जो T20 में 7 नंबर 6 नंबर पे आके आपको सामने वाली टीम को ठीक ठाक डैमेज रखने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसा प्लेयर तो आपको चाहिए, और वो टच में भी है। अभी आपने देखा एशिया कप में उसने परफॉर्म किया है। अभी उसने समद ने जिस तरह परफॉर्म किया है, कायदम ट्रॉफी हो गई, उससे पीछे शाहीन के साथ गया था। तो ये प्लेयर वो हैं जो फॉर्म में। भाई आप फॉर्म ढूंढ रहे होते हो ना, यहाँ उल्टा है। जब बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है फिर बोलते हैं आप बेंच से आपकी जगह बनी है प्लेइंग 11 में। हसन अली की सबसे बड़ी मिसाल है। हसन अली टॉप फॉर्म में था, उसको टीम में लिया, काउंटी में उसने बड़े आउट किए, फिर कायदम ट्रॉफी, फिर वो टीम में आया, वो बेंच 8-9 महीने बेंच में बैठा और वो टीम से बाहर हो गया। तो कोई पूछने वाला है? तो आप जब फॉर्म को कैश नहीं करेंगे, उस्मान तारिक का जो मैंने जिक्र किया, उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है। उसने कैरेबियन में उसको किसी बैट्समैन को वो रीड ही नहीं कर पा। बैट्समैन उसको ये होता था कि इसकी 6 गेंदों पे आउट नहीं होना है। जब बैट्समैन ये सोचेगा ना, मैं बैट्समैन हूँ, मुझे पता है कि यार मुझे यहाँ स्ट्रगलिंग करनी है, वहां आप एक स्टेप आगे चले जाते हो। तो ऐसा बॉलर आपके बेंच पे, तो ये आपको खुद सोचना चाहिए ना कि हमने कौन सी फॉर्म यूज। और सही है, ट्राई नेशन है, अपोनेंट के नाम सही है, आपके मुकाबले में देखा जाए थोड़ा सा एक स्टेप नीचे है जिम्बाब्वे, श्रीलंका, मगर हरगिज ये नहीं है कि उन्होंने ये बोल दिया टॉस से पहले आप ही जीतेंगे। आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है और जीतना है, और वो भी तीनों शोबों में। और फील्डिंग मेन चीज है पाकिस्तान टीम की फील्डिंग। पाकिस्तान टीम की फील्डिंग अगर आज बेहतर होगी तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। सही है। पाकिस्तान की कैचेस बहुत ड्रॉप हुए हैं और वो आपने रिसेंट में भी देखे हैं, बहुत ज्यादा हुए। अच्छा, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी मैं बता देता हूँ नाजरीन के लिए भी, और खुरम आप भी सुन लें। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, उस्मान खान, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा और अबरार अहमद। तो इसमें आप देख लें कि जो आप बात कर रहे थे, फ़खर जमान 6ठे नंबर पे और मोहम्मद नवाज 7वें नंबर पे। तो हसन नवाज टीम का हिस्सा है नहीं अभी, उनको स्क्वाड में तो शामिल कर लिया। अब ये देखें ना नजीब भाई, अब इसके अंदर फ़खर लामौला 5वें नंबर पे जाएगा, क्योंकि सलमान भी टाइम लेता है, बाबर भी टाइम लेता है, सही है। अब फ़खर किस नंबर पे आएगा? 5वें पे। 6ठे पे कौन आएगा? 6ठे पे फ़खर है। 6ठे पे, और फिर 7वें पे कौन आएगा? उस्मान, मोहम्मद नवाज। उस्मान को फ़खर से पहले रखा है, सही है। ये शीट में मगर मैं बैटिंग ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरह आएंगे। अब आप उस्मान बेसिकली ओपनर 1 डाउन है, अब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना। नहीं, दूसरा मुझे एक बात बताइए, अभी तक आपको देख के लगता है कि ही इज रेडी फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्रिकेट? आई मीन, क्योंकि जितनी बार वो आउट हो रहे हैं ना, उनकी बहुत सारे फ्लॉज नजर आते हैं, और यही प्रॉब्लम आपको हारिस में भी नजर आ रही थी। तो क्या आपको ये नहीं लगता जब आप बाबर को ले आए तो रिजवान को भी वापस ले आते, मतलब फिर क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मॉडर्न डे क्रिकेट वाली बात तो चली गई ना पीछे। अब तो आप देखिए, मेरा एक ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ नजीब भाई, के पिच को देख के, कंडीशंस को देख के कहीं ना कहीं 1-2 प्लेयर को एडजस्ट किया जाता है। बाबर और रिजवान जिन कंडीशंस में वर्ल्ड कप है वो रिक्वायर्ड है, वो पाकिस्तान टीम की रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस है, फिर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जो पेन लेके या प्रेशर में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा तो मिडिल ऑर्डर चाहिए। तीसरा सलमान अली आगा खुद है, अगर ये कप्तान तब तक रुके तो ये खुद 3 प्लेयर आपके पास अगर इस तरह के हों, उसके बाद उस्मान 7वें नंबर पे जाएगा। आप मुझे बताएं ना, उस्मान को खिलाना वो सही रहेगा?
क्योंकि देखिए जाने के बाद वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप पहली गेंद पे आप रसल की तरह जाके मारना शुरू एग्जैक्टली और वो भी ओपनर है, कंडीशन इस बात की वर्ल्ड कप में इजाजत देगी। और ये आप जो छू के निकल गए बात को मैं उस पर वापस आता हूँ कि अगर सलमान अली आगा वर्ल्ड कप तक होंगे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर आते हैं कि अगर आपको कप्तान तब्दील करना था तो ये प्रोसेस आज से शुरू हो रहा है ना, वर्ल्ड कप के लिए जो प्रोसेस शुरू हो रहा है। अगर बदलना था तो अभी बदलते, या तो आपने ये सोच लिया है कि अगर शादाब इंजर्ड होंगे तो जब तक वो नहीं होंगे तब तक कोई नायब कप्तान नहीं होता, या तो आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है या शाहीन को बनाना है। देखें मुझसे पर्सनली राय पूछा जाए ना तो मैं तो शाहीन के हक में, क्योंकि देखें एक लड़के ने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया है, उसने लाहौर कलंदर की क्रिकेट का नक्शा चेंज किया है। 2 ट्रॉफी फ्लूक में नहीं उठाई जाती। सही बात है, सही बात है। 3 फाइनल खिलाया, 2 जीता है, पहली बात, और खुद परफॉर्म किया है। 2 चीजें होती हैं, कप्तान कर रहा है मगर टीम जीत रही है, खुद की परफॉर्मेंस नीचे है। एक होता है खुद लीड भी कर रहा है, जितवा भी रहा है, फिर चेंजिंग्स, डिसीजन, राइट टाइम पे राइट डिसीजन, ये सारी बहुत चीजें होती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वाइड बॉल में वनडे और T20 वो सूटेबल ज्यादा है। विद रिस्पेक्ट सलमान की मैं नहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे, मगर उसकी वजह से बैटिंग ऑर्डर सारा डिस्टर्ब हुआ है ना। अब तो वो वनडे में रिजल्ट्स ले आया, अदरवाइज मेरा अपना ओपिनियन ये था कि आप T20 में उसको कप्तान बनाते और आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड कप जो भी उसकी प्रोग्रेस होती आप वनडे का भी उसको बना देते। अभी आपने वनडे का बना दिया और T20 का नहीं, मतलब ये तो मतलब जिस फॉर्मेट को वो ज्यादा सूट कर रहा था उसका आपने नहीं बनाया। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ग्राउंड शादाब के लिए बनाया जा रहा है। वही तो बात तो है ये चीज नहीं होना चाहिए ना। अब आप जो जराया से रिपोर्ट आई है वो यही सुनने में आया उन्होंने कैंप तक ज्वाइन कर लिया। मतलब इतने लाडले कौन से प्लेयर हो गए भाई। आप पाकिस्तान इंजी भाई को मैंने खुद डोमेस्टिक खेलते हुए देखा है, उनसे बड़े प्लेयर कोई भी नहीं है इनमें। सही बात। इतने बड़े बड़े नाम, यूनुस खान, मिसबा भाई, इतने बड़े बड़े नाम रहे, वो सब डोमेस्टिक में जाते थे, परफॉर्म किया, ठक वापस आ गए भाई। अभी यहाँ पे वो बिस्तर से उठ के 2 रिहैब की, 3 सेशन की और डायरेक्ट टीम में नाम। तो मतलब फिर उसके बाद बोलते कुछ कहो नहीं, कुछ बात ना करो, मतलब एक सवालिया निशान आप खुद दे रहे हैं ना। ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह जस्टिफाई करेगा। और आप उसको अगर डायरेक्ट कैप्टन भी बनाते हैं तो जो अंदर प्लेयर होंगे वो खुश होंगे। फुट तो आप खुद डाल रहे हो ना। तो बाकी अब ये बोर्ड का काम है, थोड़ा सा इस चीज को एटलीस्ट उसको बोले अगर आप इतने फिट हो गए हो तो कायदम ट्रॉफी हो रही है, जाके 3-4 मैच खेले, रिदम में आए, बॉल हो, मैच फिटनेस हो। लबू शाहीन ने अभी खेली है, डोमेस्टिक खेली है, उसने बोला मैं फॉर्म में नहीं हूं, मुझे लग रहा है। वो ग्राउंड से वापस गया है, वो आने के बाद उसने टीम को ज्वाइन नहीं किया हो गया। अब टेम्बा वापस आया तो वो एक का मैच खेला। अब इससे अंदाजा लगाएं, विराट कोहली की वापसी हो रही थी, उसने पहले आके रांची के मैच खेले, इनमें से मादरत के साथ कोई भी कोहली के करीब भी नहीं है। जाहिर सी बात है। तो विद रिस्पेक्ट आपको डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा और खुदारा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एटलीस्ट डोमेस्टिक के 2-3 मैच ही खेल ले भाई। यहाँ डोमेस्टिक में था, मैं आ गया। ठीक है।